एक वन में चतुर्दंत नाम का हाथी अपने दल के साथ रहता था। वे अपने दल का मुखिया था। बरसों तक वर्षा न होने के कारण वहां के सारे झील, तालाब, तलैया सब सूख गए। सभी हाथी चतुर्दंत से बोले, महाराज, अब जंगल में पानी नहीं, हमें पानी से भरा कोई दूसरा तालाब ढूंढना चाहिए और अपनी जान बचानी चाहिए। चतुर्दंत ने कहा, मुझे एक तालाब का पता है जहाँ सदा पानी रहता है, चलो वहीं चलें। 5 दिन की लंबी यात्रा के बाद हाथी दल वहां पहुंचा। तालाब के चारों ओर खरगोशों के अनगिनत बिल थे। बिलों से जमीन पोली हो गई थी। हाथियों के पैरों से सब बिल टूट गए। किसी की गर्दन टूट गई तो किसी का पैर टूट गया और बहुत से मर भी गए। तालाब से थोड़ी दूर जाकर हाथियों ने अपना डेरा डाल लिया। हाथियों के जाने के बाद सभी खरगोश मिलकर अपने राजा के पास गए और उनसे सहायता की याचना करी। बहुत विचार के बाद उन्होंने अपने सबसे बुद्धिमान विजयदत्त नामक खरगोश को बुलाया और कहा, हाथियों के राजा के पास जाओ और उसे कुछ इस प्रकार समझाना कि वह दोबारा अपने दल के साथ इधर न आए। विजयदत्त हाथियों के दल के पास पहुंचकर एक पेड़ पर चढ़कर बोला, गजराज महाराज की जय हो। चतुर्दंत ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा, कौन हो तुम और यहाँ किस लिए आए हो? विजयदत्त ने कहा, महाराज, मैं चंद्रमा का दूत हूँ और आपके पास उनका संदेश लेकर आया हूँ। इस पवित्र तालाब में रहने वाले खरगोशों के वे रक्षक हैं। आपके यहाँ आने से चंद्रमा महाराज आपसे बहुत रुष्ट हैं। खरगोश को बहुत क्षति पहुँची है। उन्होंने उस तालाब के पास आपको जाने से मना किया है। चतुर्दंत ने कहा, किंतु हम लोग जल के बिना जीवित कैसे रहेंगे? विजयदत्त बोला, महाराज, आप चिंता ना करें। यदि आपने उनकी बात मान ली तो वे आप पर तथा पूरे दल पर अमृत की वर्षा करेंगे। चतुर्दंत ने फिर पूछा, पर चंद्रदेव है कहाँ? विजयदत्त ने शांतिपूर्वक कहा, यहीं इसी तालाब में है महाराज, मैं भी उनके दर्शन करना चाहता हूँ। चतुर्दंत ने कहा। विजयदत्त ने कहा, अवश्य आइए मेरे साथ, मैं आपको उनके दर्शन कराता हूँ। विजयदत्त चतुर्दंत को तालाब के किनारे ले गया और पानी में पड़ रहे चंद्रमा के प्रतिबिंब को दिखलाया। चतुर्दंत ने चांद को प्रणाम कर कहा, हे चंद्रदेव, क्षमा करें, मुझसे भूल हुई। अब मैं अपने दल के साथ इधर कभी नहीं आऊँगा। यह कहकर वह दल के साथ चला गया। खरगोश ने चैन की सांस ली और आराम से रहने लगे।